नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और आपके आने वाले भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं, आप सफल हो जाएं। दोस्तों, हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो चाहे किसी भी एग्जाम में आए हुए हों, है ना। भारत के किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे CHSL में हो या CCC में पेपर होता है, उत्तराखंड आरोप किसी में भी हो, आपको वो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में हम CPU और ALU हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। आगे हमारा आज का टॉपिक है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो आज हम कंट्रोल यूनिट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज काफ़ी क्वेश्चन है मेरे पास, है ना, लगभग साइड 60 क्वेश्चन के आसपास हैं। तो बहुत कम समय में मैं आपको ये सारा कंटेंट डिलीवर कर दूंगा, है ना, क्योंकि कहीं और भी पढ़ेंगे तो आपके 2 घंटा या फिर 3 घंटा या 2.5 घंटा खराब होता है। मैं आपका यहाँ पे मुश्किल से 20 मिनट हार्डली लूँगा समय, और सारा का सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको दे दूंगा, जहाँ से आपके क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आपको रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अच्छा, आप जो कमेंट करते हैं मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और प्लीज़, है ना, आप अपने मित्रों को, इधर उधर के साथियों को सब्सक्राइब कराएं। हमें 1000 करने हैं बस। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चैनल में वीडियो अपलोड करने में बड़ी दिक्कत होती है। 1000 के बाद ना फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। और कुछ हमारे साथी बोल रहे हैं हिंदी के लिए, ठीक है, तो हिंदी भी मैं कराऊंगा शुरू, ठीक है। और ये मतलब जूनियर असिस्टेंट का कंप्लीट आपको प्रैक्टिस यहाँ से मिलेगा। आप किताबों से पढ़िए, किसी चक्कर में मत पढ़ना, PDF कुछ नहीं होता है। आप किताबों से पढ़िए, ऑथेंटिक किताबों से पढ़िए, और यहाँ पर अपना टेस्ट दीजिए। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपका केवल टेस्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन आ रहा हूँ, आपको टेस्ट ले रहा हूँ, तो आप यहाँ टेस्ट दीजिए। और जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसको फिर से किताबों, जो क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया, किसी मान लीजिए आपके, अभी मैं आपका करा रहा हूँ कंट्रोल यूनिट, अब कंट्रोल यूनिट आपने पढ़ लिया है, उसको यहाँ टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। और अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर से कंट्रोल यूनिट पढ़िए जाके, ये तरीका होगा, है ना। किसी चक्कर में मत पढ़ना, ऑनलाइन PDF सब कुछ नहीं है ना। आप लेखपाल में, वीडियो में सब देख ही चुके हो। चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमने 2 मिनट खराब कर दिए आज। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। कौन बताता है? स्टोरेज यूनिट, इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट या लॉजिक यूनिट? तो कौन बताता है? हमारा CU यानी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के जो सारे जो घटक होते हैं, जो सारे उसके कंपोनेंट होते हैं, उनको क्या करता है? वो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और यह इनपुट और आउटपुट की क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। साथ ही ALU एंड मेमोरी के बीच जो डाटा का आदान प्रदान होता है ना, उसको भी डायरेक्शन या निर्देशित करता है। यानी ये बिल्कुल सही बात है कि कोई प्रोग्राम किस प्रकार से रन होगा, ये कौन डिसाइड करता है? आपका, ये डिसाइड करता है आपका कंट्रोल यूनिट। कितने सारे काम है इसके कंट्रोल यूनिट को, है ना। चलिए, यानी कंट्रोल करता है, ये सबको मैनेज करता है कंट्रोल यूनिट। सही बात, सही बोलूं। जैसे बड़ा दिमाग क्या है आपका? बड़ा दिमाग कंप्यूटर का क्या है आपका? CPU। और जो छोटा दिमाग है वो क्या है आपका? CU। ये आपका छोटा दिमाग है। जो काम ये नहीं कर पाएगा वो काम कौन करेगा? CU करेगा, ठीक है। अभी मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा इसके, तब और देखना आप क्या क्या आपके लिए चीज़ें यहाँ बताऊंगा मैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है? ALU, BU, AS, कंट्रोल यूनिट या IO यूनिट? कौन करता है? आपका कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है। मेमोरी, देखो सारे वही क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन जो मैंने यहाँ बता दिए ना, जो चीज़ें यहाँ बता दी मैंने सारी, देखो वही चीज़ आ रही है घूम फिर के। देखो ये RO में आया, उत्तराखंड में। मेमोरी और अच्छा, वीडियो आप स्किप कर देते हैं, आप कंप्लीट वीडियो देखिए, अगर देखिए अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा उठाना है तो, वरना कोई बात नहीं है ना, दुनिया तो भीड़ चाल चली रही है। मेमोरी और ALU के मध्य डाटा का अंतरण करती है रोम करती है, इंटरनेट करता है कंट्रोल यूनिट या रैम? तो सही विकल्प है आपका, कौन करता है? ALU और मेमोरी के बीच कंट्रोल यूनिट। CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? मेमोरी, रजिस्टर यूनिट, कंट्रोल यूनिट या ALU? तो कौन करता है अनुदेशों का निष्पादन और चयन? अनुदेशों के निष्पादन मतलब, उसको निष्पादन का मतलब होता है उसको काम को करना, यानी कौन सा काम हमें करना है, इसका चयन कौन करता है आपका? और निर्वचन को मॉनिटर कौन करता है, यानी कंट्रोल कौन करता है आपका? कंट्रोल यूनिट, CU। 5वां प्रश्न भैया, बहुत गर्मी पड़ रही है यार हमारे यहाँ तो। आप देखिए, ना लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख के चले जाते हैं, इतना वीडियो में मेहनत करके हम आपके लिए। चलिए कोई बात नहीं, कर लेना आप, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कर लेना। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट या प्रोग्राम? तो किसको कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को सिस्टम का नर्व सिस्टम यानी छोटा दिमाग कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट CPU का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कंप्यूटर के सभी कार्यों पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? रजिस्टर, प्राथमिक मेमोरी, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट या कंट्रोल यूनिट? बिल्कुल सोचना ही नहीं है, कंट्रोल यूनिट। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है,
वह निम्नलिखित में से कौन है? मदरबोर्ड है या फिर आपका, अच्छा एक बार और देख ले रहे हैं काम इसके किसके, सीयू के, है ना। इसके काम और देख ले रहे हैं। पहला काम है भाई साहब, इनपुट एंड आउटपुट जो डिवाइस होती हैं और अन्य जो हार्डवेयर होते हैं, अन्य, इसको थोड़ा पतला कर लेना है, लिखने में आसानी होगी, बस थोड़ा समय दीजिए। और क्या होता है, और जो अन्य हार्डवेयर होते हैं, अन्य हार्डवेयर, उन पर क्या करता है, ये नियंत्रण करता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस और हार्डवेयर में नियंत्रण करता है। दूसरा भैया काम क्या है इसका, दूसरा काम ये है कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी एएलयू के कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है, दूसरा काम, ठीक है भैया। तीसरा काम क्या है इसका, मेमोरी से डाटा लाना और उसे तत्काल रूप से स्टोर करना, यानी मुख्य मेमोरी से डाटा लाना और उसे तत्काल क्या कर देना, स्टोर कर देना। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बता चुका हूं अब तक, ठीक है। और लास्ट कौन सा काम है, मतलब काम तो और भी है, इंपॉर्टेंट लास्ट कौन सा काम है, निर्देशों को पढ़ना और उन्हें क्रियान्वित करने के आदेश देना, ठीक है। निर्देशों को पढ़ना और क्रियान्वित करने के आदेश देना, ये काम हो गए, ठीक है। अब देखो कितने क्वेश्चन होते हैं इससे। 7वां, सीपीयू का विभाग जो अन्य सभी कंप्यूटर के गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, निम्नलिखित में से कौन कहलाता है। चौथा पॉइंट, निर्देशों को पढ़ना और उसे क्रियान्वित करना, कौन होगा, हमारा कंट्रोल यूनिट। सीपीयू और इनपुट डिवाइस के बीच सिग्नलों की मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, बताइए। जय माता की, कौन सा क्वेश्चन क्या होगा इसका, कंट्रोल यूनिट। देखिए है ना, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, कंट्रोल यूनिट से इतनी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड है, इसमें 2 ही ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन है इसका, ये आपका आईपीएस क्लर्क 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, डी है इसका, प्रिंटर का एक भाग। ये क्या है आपका, एक्चुअली मदरबोर्ड क्या होता है, हर डिवाइस में एक मदरबोर्ड होता है ना, ये कंप्यूटर का एक सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। मतलब आप कोई चिप, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट खोलेंगे उसमें मदरबोर्ड होगा, ठीक है। तो ये एक सर्किट बोर्ड होता है, ये होता क्या है, धातु का बना होता है, ठीक है ना। और इसमें धातु के अंदर देखा होगा आपने, हल्की सी वायर होती है ना, क्या कहते हैं हम, बस कहते हैं, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार में, मतलब कई जगह डिवाइस, आजकल तो ऑटोमेशन का जमाना है, हर डिवाइस में आपको मदरबोर्ड मिलेगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसमें मदरबोर्ड मिलेगा। अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड कंपोनेंट के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। सूचना किस माध्यम से ट्रेवल करता है, देखिए ये मदरबोर्ड है, मैं बताया था ना अभी, इसके अंदर हल्की सी पतली वायर होती है ना, इन्हीं के माध्यम से सूचना का प्रसार, मतलब वो होता है, ट्रेवल होता है। तो फ्लैश मेमोरी बिल्कुल नहीं है, सीमॉस नहीं है, वेज नहीं है, पेरिफेरल्स वो होती हैं जो बाहर से जोड़ी जाती हैं। क्या आंसर हो जाएगा इसका सही, और सही सबसे सही है बसेस, यानी बस, इनको बस बोलते हैं, इनके अंदर है ना जो चलता है, देखा होगा आपने कई जगह। निम्न में कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है, डेटा बस, एड्रेस बस, डेटा बस और एड्रेस बस दोनों, और डी है आपका कंट्रोल यूनिट। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा इसमें कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के किसी एक भाग से दूसरे भाग तक विभिन्न कमांड और कंट्रोल सिग्नल कौन, हमारा कंट्रोल यूनिट, यानी क्वेश्चन इसके हैं अभी। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड के बीच लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, इनपुट सिस्टम बस, एएलयू, प्राइमरी मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है आपका सिस्टम बस सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है तथा उनके बीच डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। सिस्टम बस के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 कौन सी होती है, डाटा बस, ठीक है। नंबर 2 एड्रेस बस। नंबर 3 कंट्रोल बस, ठीक है। 5वां प्रश्न, कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण या नियंत्रण कौन करता है, संप्रेषण नियंत्रण करता है अंकगणितीय, तार्किक यूनिट, सेमीकंडक्टर, मदरबोर्ड, को प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प कौन सा है इसमें, मदरबोर्ड अनेकों डिवाइस तथा सर्किट से बना हुआ एक बोर्ड होता है जिसमें विभिन्न डिवाइस आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, है ना, ये मदरबोर्ड होता है, ठीक है। यहाँ एक डिवाइस हो गई, यहाँ हो गई, यह जुड़ी होती है, ठीक है। और यहीं पर संचार स्थापित करती हैं और साथ ही अनुमति देती हैं कि बाह्य उपकरणों के लिए कनेक्टर प्रदान करती हैं। मदरबोर्ड को मुख्य बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, बेस बोर्ड, प्लानर बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं। यह पूरे कंप्यूटर के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है, सूचनाओं को नियंत्रित करता है। मदरबोर्ड का दूसरा नाम है माउस, बिल्कुल नहीं हो सकता। कंप्यूटर बोर्ड सोचते हैं, सिस्टम डिवाइस सोचते हैं, सेंट्रल बोर्ड और सिस्टम बोर्ड। अभी बताया था मैंने, क्या है इसका दूसरा नाम, सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड को क्या क्या नाम हो सकते हैं, चलो लिख लेते हैं।
मदरबोर्ड को हम मुख्य बोर्ड भी कहते हैं, मुख्य बोर्ड भी कहते हैं। नंबर 2, इसे सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, सिस्टम बोर्ड भी देखिए काफ़ी मेरे मित्र हैं जो चले जाते हैं देख के, है ना। प्लीज़ यार आप सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मेरे को भी, और मेरे को पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं, है ना। आपका बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप प्लीज़ सब्सक्राइब और कर दीजिए, कुछ नहीं लगता है, ना कोई पैसा लगता है ना कुछ लगता है, बस थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिल जाता है और चैनल थोड़ा ग्रो हो जाएगा। बेस बोर्ड, ठीक है। और नंबर 4 है प्लानर बोर्ड, नंबर 5 है लॉजिक बोर्ड, लॉजिक बोर्ड बोलते हैं। अब देख लो इसमें से कौन सा सिस्टम बोर्ड, तो आपका सिस्टम बोर्ड सही है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? 7वां प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रोचिप, इनमें से कोई नहीं, तो मुख्य सिस्टम कहलाता है आपका मदरबोर्ड। अच्छा, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए उनके लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल, ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य प्रोडक्ट कहलाता है फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, ये यार मदरबोर्ड ही है, आगे क्यों जाओ। मदरबोर्ड में आपका, मदरबोर्ड से आपका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, इसके अंदर और धातुएं मदरबोर्ड के अंतर्गत आती हैं, बिल्कुल नहीं आती हैं। कीबोर्ड की मदरबोर्ड के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल नहीं, की मदरबोर्ड और होता है, कीबोर्ड अलग होता है। यह एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी अलाइनमेंट कनेक्ट होते हैं। यह एक प्रकार फाइल सर्वर नहीं है, आपका सी विकल्प सही है। एक्सपेंशन स्लॉट, अगला टॉपिक, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधित यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? मॉडेम, कंप्यूटर पोर्ट, इंटरफेस या बफर मेमोरी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि और मतलब जो कंप्यूटर को और मतलब डाटा का सीपीयू से परिधित यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से, यानी जोड़ा कि कंप्यूटर को बाहर के यंत्रों से कैसे जोड़ा जाएगा, तो उसमें पोर्ट लगे होते हैं, लैपटॉप में देखा होगा आपने, ये 5 पिन 6 पिन, ये बाहर से पोर्ट होते हैं, है ना, तो उनके माध्यम से जोड़ा जाता है, तो विकल्प आपका बी सही है। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किसी भी यंत्र को कंप्यूटर के जोड़ने के लिए किया जाता है। यह पोर्ट 2 प्रकार के इस्तेमाल में लाए जाते हैं। पहला इंटरनल पोर्ट, जिसमें कंप्यूटर यंत्रों को जोड़ा जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, ड्राइव इत्यादि। दूसरा पोर्ट होता है एक्सटर्नल पोर्ट, जिसमें बाहरी यंत्रों को कंप्यूटर जोड़ा जाता है, जैसे मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा। दूसरा प्रश्न, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं सॉकेट, स्लॉट, बाइट्स, वेव या इनमें से कोई नहीं। कौन करते हैं? स्लॉट्स, है ना, ये छोटे छोटे कंप्यूटर में साइड में होते हैं, ये स्लॉट्स होते हैं, यही इसको विस्तार की क्षमता प्रदान करते हैं। एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट में करे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम यूनिट क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को कोऑर्डिनेट करता है। कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, डाटा कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है। सही विकल्प है इसमें कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जुड़े होते हैं, ठीक है। पीसी द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य इसी सिस्टम यूनिट के नियंत्रण में होते हैं। पीछे के भाग में कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, माउस, प्रिंटर आदि के तार जुड़े होते हैं पीछे के भाग से, ठीक है। और हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव इसके अंदर होते हैं, यही होता है आपका सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर के कार्य, नेक्स्ट टॉपिक, कंप्यूटर में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुटिंग देता है। भैया अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, ये एक मशीन है, इसमें समझदारी नहीं है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? अंगगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचय और पुनर्प्राप्ति, इनमें से सभी। बिल्कुल साहब, इनमें से सभी। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? डाटा एकत्र करना, बिल्कुल साहब, डाटा एकत्र करता है। आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, करता है। आंकड़ों तथा सूचनाओं का विश्लेषण करना, करता है। आंकड़ों तथा सूचनाओं का विश्लेषण करना, ये नहीं करता है। आंकड़ों का भंडार भी करता है। इनमें से कोई नहीं, तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा, कौन काम नहीं करता है? आंकड़ों तथा सूचनाओं का विश्लेषण करना, ये काम नहीं करता। मतलब विश्लेषण मतलब उनको उनके बारे में सोचना, वो नहीं करता है ना, बाकी सारे काम ही करता है, क्योंकि उसमें तो दिमाग है नहीं ना, वो तो एक मशीन है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता? तस्वीर लेना, गणना करना, अंगुलियों प्रिंटर की छाप पहचानना या धुन संगीत तैयार करना। तो ये सारे काम किए जा सकते हैं, ये काम नहीं किया सकता, है ना। तस्वीरें तो आपको केवल कैमरे या अभी ना एक्चुअली लैपटॉप में आपके वेबकैम लगा होता है ना, तो उससे ली जा सकती हैं। ये क्वेश्चन अपवाद हो सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं लोग ये लेके, लेकिन कंप्यूटर तो लेकिन वो नोटबुक होता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, है ना। वेबकैम या कैमरे की आवश्यकता होती है। अच्छा, वेबकैम एक्सटर्नल पार्ट होता है, वो ऊपर से जुड़ा जाता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इनपुटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, आउटपुटिंग। अंडरस्टैंडिंग भैया नहीं करता, मशीन है, इंसान तो है नहीं जो अंडरस्टैंडिंग कर ले, यानी समझ ले चीज़ों को। कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, वेंचिंग,
यूटिलाइजिंग या डाउनलोडिंग, तो क्या कहते हैं उसको, प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर की विशेषता, नेक्स्ट टॉपिक। आज मैं बहुत क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक नहीं है? उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, बिल्कुल साफ कर सकते हैं। प्रक्रिया गति बहुत ऊंची होती है, स्मृति संग्रह क्षमता अधिक होती है। इनके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं कैसे सुधार लेगा भैया? यही विकल्प सही है, स्वयं कैसे सुधार लेगा, इंसान तो नहीं है ना, वो मशीन है। कंप्यूटर का प्रयोग करने का लाभ है, कंप्यूटर बिल्कुल साफ, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इन्हें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, बिल्कुल साफ, ये सही है। कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट देते हैं जब इनपुट गलत हो, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। कूड़ा दोगे तो कूड़ा निकलेगा। कंप्यूटर इनफ्लेक्सिबल होने के लिए डिजाइन किए गए हैं, बिल्कुल नहीं है। उपरोक्त सभी तो हो ही सकता, तो आपका कौन सा लाभ है इसमें? ए लाभ है। दूसरा, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करता है? अपनी स्मृति से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं जानकारियों को। निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? सटीकता, विश्वसनीयता, बहुकौशल या अविराम? तो सही विकल्प है आपका बहुकौशल। बहुकौशल कंप्यूटर के लचीले व्यवहार को दर्शाता है, जबकि सटीकता, विश्वसनीयता, अविराम कंप्यूटर की क्या हैं? विशेषताएं हैं। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडार वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा नियंत्रित संक्रमित होता है। तो देखो, भंडार वाली सक्षम युक्ति ये भी सही है, ये भी सही है, पूर्ण गोपनीयता बना सकता है, ये भी सही है, पासवर्ड लगा दो यार, गोपनीयता बनी रहेगी उसमें, और वायरस के द्वारा संक्रमित, ये भी सही है, यानी ये चारों सही हैं। कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर, नेक्स्ट टॉपिक, कंप्यूटर का विकास। संसार का पहला गणन यंत्र है, संसार का पहला गणन यंत्र है, कौन सा है? अबेकस है, एनियक है, या मार्क 1 है, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो था गणक यंत्र वो क्या था? अबेकस था। अबेकस क्या था? ऐसे एक वो थी, पट्टी थी, मतलब लकड़ी की, उसके अंदर ऐसे तार पड़े हुए थे और इसमें क्या थी? बॉल थी, इसमें बॉल थी, ये था, है ना। इसका जो आविष्कार हुआ वो कहाँ हुआ? इसका आविष्कार कहाँ हुआ? चाइना में हुआ था। अगला प्रश्न, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन क्या कहा जाता है? अबेकस। निम्न में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुई है? कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, किस भाषा से हुई है? फ्रेंच से, लैटिन से, जर्मन से, या स्पेनिश से? तो सही विकल्प है आपका ये लैटिन से हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी, एलन एम ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, या चार्ल्स बेबेज? तो ये किया था हमारे एलन एम ट्यूरिंग ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, जबकि मार्कोनी ने किसका किया? इनने किया रेडियो का, ठीक है, रेडियो का आविष्कार किया, ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका किया? इन्होंने किया टेलीफोन का, भैया टेलीफोन। इनकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? हेलो था, इसलिए हम हेलो बोलते हैं। और चार्ल्स बेबेज के बारे में हम आगे बताएंगे, ये भी कंप्यूटर के से संबंधित ही हैं। चार्ल्स बेबेज आ गए साहब हमारे। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है अबेकस, एनालिटिक इंजन, कैलकुलेटर, या फिर प्रोसेसर? तो क्या? एनालिटिक इंजन कहलाता है। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। 1842 में इन्होंने एक स्वचालित एनालिटिक इंजन बनाया, जो पंचकार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था तथा यह गणित की सामान्य गणनाएं करता था। दोस्तों, मैंने आपके 20 मिनट के अंदर आप चेक कर लेना, 40 से ऊपर तो 50 के आसपास क्वेश्चन कराई दिए हैं, ठीक है। तो अभी हम इतना ही रखते हैं, कल हम फिर से आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। आप अपनी तैयारी को धार देते रहिए, है ना, और जॉब तो लेके ही रहना है, और जूनियर असिस्टेंट तो छोड़ना ही नहीं है, बहुत गोल्डन चांस है जूनियर असिस्टेंट तो, है ना। और जिन मेरे दोस्तों को पीडीएफ चाहिए उनके लिए टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसे आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से पीडीएफ ले लें, है ना। पीडीएफ करके आपने परेशान कर दिया था। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना, 1000 करवा दीजिए, उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे, है ना। मुझे कोई शौक नहीं है, आराम से पढ़िए आप, है ना, जो भी होगा हम करेंगे। और उम्मीद तो यही है कि सारा सिलेबस यहीं से हम करा दें, ठीक है, प्रैक्टिस करा दें सारे सिलेबस की, है ना। पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको अगर ये सेशन हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई सुझाव तो सुझाव दीजिए। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, बिल्कुल रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।